ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये नाम कहीं तो सुना है, लेकिन कहाँ? कुछ याद नहीं आ रहा। श्रेया के दिमाग में अखिल का नाम सुनकर ये बात आती है। सिद्धार्थ नोटिस करते हुए श्रेया का नाम लेता है, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है, हाँ यस सर। सिद्धार्थ की आवाज उस वक्त बॉसी लग रही थी। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि काम के वक्त उसे कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट माइंडेड नहीं चाहिए। लेकिन वो श्रेया को कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है। इसीलिए वो वापस अपने लैपटॉप की ओर मुड़कर काम करने लगता है। वहीं श्रेया भी कंपनी के साथ होने वाली मीटिंग के लिए फाइल प्रिपेयर करने लगती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अखिल के नाम पर ही है। वो अपनी दुनिया में इतनी खोई है कि उसे पता भी नहीं चलता कि सिद्धार्थ उससे काफी देर से उससे फाइल मांग रहा है। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए श्रेया का नाम लेते हुए गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है तो तुम घर जा सकती हो, लेकिन मेरे लिए मीटिंग बहुत जरूरी है और ये फाइल भी। यू कैन टेक योर लीव। सिद्धार्थ का बॉसी ऑरा देखकर श्रेया डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, बेटर फॉर यू। सिद्धार्थ ने कहा। श्रेया वापस अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद अखिल का असिस्टेंट विकास ऑफिस में एंटर करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहता है, कैन आई मीट विद प्रेसिडेंट प्लीज। उसी वक्त विक्की वहां आकर विकास को पिक कर लेता है और सीधे सिद्धार्थ के कैबिन में ले जाता है और सिद्धार्थ से हाथ मिलाते हुए रिस्पेक्टफुली गुड आफ्टरनून विश करता है। लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी और वो उसे वहां ना पाकर विकास से कहने लगा, मिस्टर विकास, वेयर इज योर प्रेसिडेंट? आई नो दैट यू आर वेटिंग फॉर मी। पीछे से आई आवाज को देखकर सब लोग दरवाजे की ओर मुड़ते हैं। तभी विकास कहता है, ओह प्रेसिडेंट अखिल इज हियर। श्रेया अखिल की ओर देखती है, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी अपने से मिल रही है। हालांकि वो ये सबके सामने शो नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मीटिंग की तरफ फोकस करते हुए फाइल में हुए मिस्टेक अखिल को दिखाती है। इट्स रियली एम्बैरेसिंग मिस्टर रॉय, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे अपने एम्प्लॉय की गलती के लिए बुरा लग रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे पार्टनरशिप पर भी पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस इट्स नेवर गोना हैपन अगेन। आई होप वी लुक फॉरवर्ड। सिद्धार्थ अखिल के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, इट्स ओके मिस्टर बख्शी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपके साथ काम करने में हमारी कंपनी इंटरेस्टेड भी है, इसीलिए डोंट वरी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इतना कहते हुए वो अखिल से हाथ मिलाता है। उस वक्त उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंशियल स्माइल थी। अखिल विक्की के बारे में जानता है, इसीलिए उसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो श्रेया को नहीं जानता, इसीलिए वो सिद्धार्थ से श्रेया के बारे में पूछता है। लेकिन सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन से साफ था कि वो अखिल को ये नहीं बताना चाहता था कि श्रेया इसकी बीवी है, इसीलिए वो अखिल से कहता है, शी इज माई पर्सनल असिस्टेंट। श्रेया जानती थी कि सिद्धार्थ उसे यही कहकर इंट्रोड्यूस करवाएगा, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर बख्शी, आई एम श्रेया गुप्ता, नाइस टू मीट यू। श्रेया अपना सरनेम गुप्ता बताती है। सिद्धार्थ श्रेया की तरफ देखने लगता है कि आखिर इसने गुप्ता क्यों बताया, रॉय क्यों नहीं। लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता और सबके जाने का इंतजार करता है कि सबकी गैर मौजूदगी में वो श्रेया से बात कर पाएगा। अखिल ने सिद्धार्थ और श्रेया के एक्सप्रेस को देखते हुए कहा, मिस्टर रॉय, आई थिंक आई शुड टेक माई लीव, वी विल मीट सून। इतनी जल्दी कम से कम लंच तो साथ में कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन अखिल ये कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए उसे जल्दी जाना है। इतना कहते हुए वो बाहर चला जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, तुमने ध्यान दिया क्या, ये सिर्फ बॉस और पीए ही है ना, दोनों के एक्सप्रेशंस एक दूसरे से बात करते वक्त अलग थे। जब श्रेया ने गुप्ता कहा तो सिद्धार्थ उसे घूर के देखने लगा। विकास भी अखिल की बात से सहमत महसूस करता है, जैसे कि दोनों ही श्रेया और सिद्धार्थ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ के कैबिन में विक्की भी वहाँ से चला जाता है। तभी सिद्धार्थ श्रेया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम श्रेया गुप्ता हो तो तुमने अपना पूरा नाम वापस रख लिया, बस हो गया। कहाँ गया तुम्हारा चैलेंज? तुमने खुद मुझे अपनी पीए कहा, अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं कराया, इसीलिए मैंने अपना नाम लिया। और रही बात चैलेंज की, उसकी चिंता मत करो, मेरा उस पर भी पूरा फोकस है, ठीक है, डोंट वरी। श्रेया जवाब देते हुए कहती है। सिद्धार्थ को श्रेया की बात पर बहुत गुस्सा आता है। उस वक्त वो कुछ ना कहकर अपने कैबिन से बाहर जाते वक्त दरवाजा जोर से पटकता है और ऑफिस की पार्किंग में जाकर अपनी कार ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ गाड़ी स्पीड से चलाने के बाद आधे रास्ते में अपनी कार रोकते हुए कहता है, हाउ डेयर शी, व्हाई शी कॉल्ड हरसेल्फ गुप्ता। बहुत हिम्मत आ गई है ना उसके अंदर, फिर उसे समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वहीं श्रेया सिद्धार्थ के बिहेवियर से असमंजस में है कि आखिर उसे क्या हो गया जो गुप्ता कहते वक्त उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज सुनकर श्रेया उस ओर मुड़ती है। दरवाजे के पास सीमा खड़ी रहती है। सीमा को कैबिन में देख श्रेया एक पल के लिए सारी बातें भूल जाती है। उसके चेहरे पर सीमा के आने की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। वो सीमा के पास जाकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन सीमा इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन उसके हाथ में एक फाइल जरूर है जो वो श्रेया को देती है। फाइल के अंदर कुछ पेपर्स हैं जिसे सीमा श्रेया को साइन करने के लिए कहती है। श्रेया को समझ नहीं आता कि आखिर इन पेपर्स में ऐसा क्या है, इसीलिए वो सीमा से सवाल करते हुए पूछती है, ये क्या है माँ? श्रेया की बात का जवाब देते हुए सीमा ने कहा,
एक्चुअली श्रेया, ये तुम्हारे और सिद्धार्थ की शादी का तोहफा है। श्रेया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि सीमा ने उसे कभी कुछ नहीं दिया और आज पहली बार उसकी माँ उसके लिए तोहफा लेकर आई है। श्रेया बिना पेपर पढ़े उस पर साइन कर देती है। पेपर पर सिग्नेचर करवाने के बाद सीमा कैबिन से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल है, जिसे देखकर ये लग रहा है जैसे उसका कोई मिशन पूरा हो गया हो। श्रेया के चेहरे पर खुशी दिख रही थी कि सीमा उससे मिलने आई। सीमा ने उसे आज से पहले उसे कभी कुछ नहीं दिया और आज पहली बार वो उसके लिए कोई तोहफा लेकर आई। तोहफे के बारे में सोच उसे पेपर्स की याद आ गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं कि पेपर्स में ऐसा क्या लिखा था। खैर, माँ से पूछना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, वो पहली बार मेरे लिए कुछ लेकर आई और मैं उनसे सवाल करूंगी तो शायद वो नाराज हो जाएंगी। इतना कहकर वो अपने कैबिन से बाहर आ गई। वो काम से स्ट्रेस थी, इसीलिए वो खुद के लिए कॉफी लेने गई। तभी वो किसी से टकरा जाती है। जब वो उस शख्स की तरफ देखती है तो एक प्यारी और क्यूट सी लड़की दिखती है जो बार बार श्रेया को सॉरी कहती है। श्रेया उसे माफ करते हुए उसका नाम पूछती है, जिसका जवाब देते हुए वो लड़की अपना नाम लिली बताती है। कुछ देर तक हुई बातचीत में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में कॉफी पीने जाते हैं। तभी कोई श्रेया का नाम लेते हुए उसे पुकारता है। अपना नाम सुनकर श्रेया पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि विक्की उसे आवाज लगा रहा है। विक्की श्रेया के पास जाकर कहता है, श्रेया, तुम्हें सिद्धार्थ बुला रहा है, वो अपने कैबिन में है। श्रेया समझ जाती है कि उस वक्त की बात से वो शायद थोड़ा गुस्सा होगा और अब वो अपना गुस्सा उस पर उतारेगा। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो सिद्धार्थ के कैबिन में गई। जब वो कैबिन के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी पीछे से अचानक सिद्धार्थ कैबिन का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया को समझ नहीं आ रहा कि उसने रूम का दरवाजा अचानक क्यों बंद कर दिया। इसीलिए वो सिद्धार्थ से घबराते हुए पूछती है, तुमने रूम का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सिद्धार्थ धीरे धीरे श्रेया के करीब जाता है। श्रेया सिद्धार्थ के इस रवैये से हैरान हो गई। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ श्रेया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रेया पीछे जाते जाते दीवार से टकरा जाती है। सिद्धार्थ श्रेया के फेस के एकदम क्लोज आ जाता है। श्रेया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी सिद्धार्थ, श्रेया, यू नो व्हाट, तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो गई हो। और किसने कहा था तुम्हें उनसे हाथ मिलाने के लिए? जरूरी था हाथ मिलाना? ऐसे ही बात कर सकती थी ना। श्रेया को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रिएक्ट करे। सिद्धार्थ बात करते श्रेया का हाथ जोर से पकड़ रहा था। श्रेया के हाथ सिद्धार्थ की पकड़ की वजह से लाल हो गए थे और हाथ जलने के निशान वहाँ पहले से मौजूद थे। श्रेया सिद्धार्थ से घबराते हुए कहती, सिद्धार्थ, यू आर हर्टिंग मी, कैन यू प्लीज लीव मी? सिद्धार्थ गुस्से में ध्यान ही नहीं देता कि वो श्रेया को हर्ट कर रहा है। वो उसके चोट की तरफ ध्यान देकर तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं श्रेया हाथ के दर्द से परेशान थी। वो अपने कैबिन में जाकर हाथों पर दवा लगाती है और सोच में डूब जाती है कि आखिर सिद्धार्थ ने उसका हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा। ये बात सोचते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात की तसल्ली थी। सिद्धार्थ को इस बात का जरूर बुरा लगा। उसने बाकियों से हाथ क्यों मिलाया? क्या ये चैलेंज करने की और उसका पहला कदम है? क्या सिद्धार्थ वाकई में उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है? तभी तो उसे इतना बुरा लगा। श्रेया, आई थिंक मैं सही सोच रही हूँ। तभी तो उसे इतना बुरा लगा और उसने मुझसे किसी से भी हाथ मिलाने के लिए मना किया। शायद चैलेंज का असर दिख रहा है। श्रेया के मन को तसल्ली मिल गई कि उसका सिद्धार्थ को दिया चैलेंज काम कर रहा है। श्रेया अपने ख्यालों में बिजी कि वहाँ लिली आ गई। उसके हाथों में चोट देखकर वरीड होकर पूछने लगी, श्रेया, व्हाट हैपेंड? ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ और ये इतने लाल क्यों हैं? ये कुछ नहीं, वो बस पहले मेरा हाथ जला था और अभी मेरे हाथों में चोट लग गई, इसीलिए ये इतना लाल हो रखा है। और कोई बात नहीं है, श्रेया ने कहा। लिली श्रेया से पूछती है कि वो सिद्धार्थ के कैबिन में क्यों गई थी और सिद्धार्थ भी गुस्सा होकर अपने कैबिन से बाहर आ गया। जिसका जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, वो मैं पीए हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके कैबिन में जा सकती हूँ। रही बात उनके गुस्से की तो वो मुझे भी नहीं पता। मुझे बस एक फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा है। लिली को श्रेया की बात से ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करती और श्रेया के चोट पर मलहम लगाकर वापस अपने कैबिन में चली गई। अपने कैबिन में जाने के बाद लिली के दिमाग में श्रेया की चोट का ख्याल आ रहा था। श्रेया कुछ छुपा रही है क्या? वो इतनी सीधी और इतनी अच्छी है, लेकिन उसके हाथ में लगे चोट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गलती से लगी है। सर भी कैबिन से गुस्से में बाहर आए थे। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इतना सोचकर लिली वापस अपने काम में बिजी हो जाती है। इवनिंग में 7 बजे सभी एम्प्लॉय का ऑफ हो जाता है, इसीलिए सब लोग अपने घर चले जाते हैं। श्रेया को देख लिली पास गई और साथ में घर चलने की बात कहने लगी। श्रेया का मन था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं सिद्धार्थ को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत नाराज होगा, इसीलिए उसने लिली को अकेले जाने को कहा। श्रेया के डर को देख लिली के मन में ये बात साफ थी कि वो कुछ तो छुपा रही है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ गई। तभी वहाँ विक्की आ गया और श्रेया को घर ड्रॉप करने की बात करने लगा, लेकिन श्रेया की निगाहें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। वो विक्की से कहने लगी, विक्की, सिद्धार्थ कहाँ है? क्या वो साथ नहीं चलेगा? विक्की ने उस वक्त अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था और किसी के साथ कॉल पर था, लेकिन श्रेया को पता ही नहीं कि विक्की सिद्धार्थ से बात कर रहा है और सिद्धार्थ श्रेया की सारी बात सुन रहा है। उसने जानबूझकर विक्की को कॉल किया था और बात कंटिन्यू रखने के लिए कहा ताकि वो सुन सके कि श्रेया क्या कह रही है। श्रेया सिद्धार्थ को न देख मायूस हो गई। तभी विक्की ने उससे कहा, श्रेया, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो और तुम्हारे हाथ में ये चोट का निशान कैसा है?
श्रेया विक्की को बताने लगी कि ये चोट गलती से लग गया। हालांकि वो ये भी जानती थी कि कॉल पर सिद्धार्थ उसकी सारी बातें सुन रहा है। श्रेया की बात सुनते वक्त न जाने बिन बात की मुस्कान दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो श्रेया की आवाज सुनकर खुश है, लेकिन उसे श्रेया की चोट के लिए बुरा भी लग रहा था। तभी उसने श्रेया को आवाज दी। वो कह रही थी, विक्की, सिद्धार्थ कहाँ है? क्या वो हमारे साथ घर नहीं चलेगा? मैंने सोचा था कि हम तीनों साथ में घर जाएंगे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। श्रेया के चेहरे पर सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी से छाई उदासी साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर ऐसा लगा कि उसे मौका मिले और वो तुरंत श्रेया के पास जाए, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बस उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहा था, लेकिन कॉल पर कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि विक्की से पहले ही कहा था कि वो श्रेया को ड्रॉप कर दे और जाते वक्त फोन करे ताकि वो श्रेया की बात सुन सके। सिद्धार्थ को एक सुकून मिल रहा था, जो कि आज से पहले उसे अंतरा के साथ रहते हुए भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद श्रेया और विक्की रॉय मैंशन पहुंच गए। दोनों को आता देख विक्रम श्रेया से उसके पहले दिन के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर श्रेया की चोट पर चली गई, जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका था। श्रेया के हाथ इतने सॉफ्ट थे कि हल्की सी चोट ही उसके हाथों से खून निकाल देगी। विक्रम ने श्रेया का हाथ पकड़ते हुए पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? ये इतना लाल क्यों है? श्रेया ने वही बहाना विक्रम को भी बताया जो उसने लिली और विक्की को बताया था, लेकिन विक्रम समझ गया कि जरूर ऑफिस में ही सिद्धार्थ की वजह से श्रेया को चोट लगी होगी, लेकिन वो ये बात छुपा रही है। विक्रम श्रेया और विक्की को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहने लगा, जो कि विक्की भी रॉय मैंशन में रॉय फैमिली के साथ रह रहा था। दोनों अपने कमरे में चले गए। विक्रम जानता था कि अगर वो श्रेया से चोट के बारे में पूछेगा तो वो कुछ नहीं बताएगी और सिद्धार्थ पर कोई ब्लेम भी नहीं आने देगी। रात को सब लोग डिनर के लिए नीचे आए। उस वक्त भी सिद्धार्थ मौजूद नहीं था। श्रेया डिसअपॉइंट हो गई कि मीटिंग के बाद से ही सिद्धार्थ उसे नहीं मिला। श्रेया ने अपना डिनर भी ढंग से नहीं किया और सबसे कहकर चली गई कि वो थक गई। विक्रम को पता था कि श्रेया सिद्धार्थ की वजह से उदास थी और वो सिद्धार्थ पर श्रेया की चोट की वजह से गुस्सा भी था। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को कोई श्रेया के रूम का दरवाजा खोलकर दबे पैर से अंदर आया, जो कि श्रेया ऑफिस में पहले दिन काम करने की वजह से थक गई थी, इसीलिए वो नहीं उठी। वो शख्स श्रेया के पास बैठकर उसके हाथ पर लगी चोट को देखने लगा और हल्के हाथों से उसके बाल को सहलाने लगा। नींद में श्रेया थोड़ा मूव करने लगी। उस शख्स को लगा कि वो उठ गई, लेकिन वो फिर सो गई। उसके चेहरे पर आए बाल, पिंक होठ और खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वो सोते हुए भी इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि कोई परी आ गई हो। वो शख्स श्रेया के चेहरे पर आए बालों को हटाकर उसके गुलाबी होठों की तरफ देखने लगा और श्रेया के माथे और गालों पर किस करने लगा। उस वक्त वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके गाल लाल हो गए थे। वो शख्स फिर उसके होठों पर किस करने जा ही रहा था कि तभी उसे रियलाइज हुआ, ओ गॉड, व्हाट आई एम डूइंग, ये गलत है। वो सोई है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वो शख्स वहाँ से जाने लगा, लेकिन नींद से सोई श्रेया ने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। वो श्रेया का हाथ छुड़ाकर उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब श्रेया सोकर उठी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि रात को कोई उसके कमरे में आया हो, लेकिन वो अपनी बात पर श्योर नहीं थी। उसे स्ट्रेंज फीलिंग होने लगी। श्रेया ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आई, लेकिन नीचे जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वहाँ सिद्धार्थ मौजूद था। सिद्धार्थ को वहाँ देख जैसे श्रेया की मॉर्निंग ब्राइट हो गई। वो फटाक से सिद्धार्थ के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, कल तुम कहाँ थे? ना घर ड्रॉप करने आए और ना रात को डिनर करने आए। श्रेया की बात सिद्धार्थ को ऐसी लग रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा शिकायत कर रहा हो। सिद्धार्थ से बात करते वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। सिद्धार्थ श्रेया की शिकायत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो सबके सामने शो नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपने बॉसी ऑरा में श्रेया से कहने लगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों नहीं आया? बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम अपने काम से मतलब रखो। सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रेया मायूस होकर चली गई। सिद्धार्थ इस रवैये से रॉय फैमिली को गुस्सा आ गया। सबसे पहले सिद्धार्थ की माँ गीतांजलि उससे सवाल करने लगी, सिद्धार्थ, ये क्या तरीका है? तुम श्रेया से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जिस हालत में तुम दोनों शादी हुई थी उसमें श्रेया की क्या गलती है? उसने जो किया वो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। सिद्धार्थ गीतांजलि की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया। वहीं श्रेया अपने रूम में बैठकर रोने लगी क्योंकि सिद्धार्थ ने जिस तरह उससे बात की उसका उसे बहुत बुरा लगा। श्रेया खुद से बात करते हुए कहने लगी, आखिर मेरी क्या गलती है जो मुझसे ऐसे बात करता है? मैंने तो ये शादी करने के लिए अपनी मर्जी नहीं बताई। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी इज्जत करे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसा टर्न लेगी। मैं इस शादी के लिए कभी डेस्परेट नहीं थी। श्रेया को सिद्धार्थ की बातें हर्ट कर रही थी कि आखिर बिना किसी गलती के उसे सजा जो मिल रही थी, लेकिन वो खुद को समझाने लगी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ श्रेया के हिडन लव को जरूर समझेगा और उसे भी वही प्यार देगा। थोड़ी देर बाद श्रेया खुद को समझाकर नीचे आई और विक्की के साथ ऑफिस चली गई। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और विक्की भी श्रेया की चुप्पी को समझ रहा था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। श्रेया गाड़ी से सीधे उतरकर अपने कैबिन में चली गई। विक्की को सिद्धार्थ पर गुस्सा आने लगा।
इसीलिए वो सीधे उसके कैबिन में गया और कहने लगा, आई नो कि तुम श्रेया को पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम उससे ऐसे तो बात मत करो। आखिर जो भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती? तुम्हारी वजह से उसका मूड स्पॉइल हो गया। पता है वो पूरे रास्ते गुमसुम थी। सिद्धार्थ को जब विक्की ने बताया कि श्रेया का मूड आज ठीक नहीं था, उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने शो नहीं किया और विक्की से कहने लगा, रियली? तो होने दो, उसे किसने कहा था मुझसे सवाल करने के लिए? कम से कम उसे मुझसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जबकि वो अच्छे से जानती है कि मुझे वो पसंद नहीं। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद विक्की को लगा कि अब इससे कुछ कहना बेकार होगा, इसीलिए चुप रहना ही सही होगा। विक्की भी अपने कैबिन में चला गया। ऑफिस में सिद्धार्थ पिछले 4 घंटे से श्रेया का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसकी पीए थी, तो जाहिर था कि वो पूरे दिन का शेड्यूल बताएगा। सिद्धार्थ श्रेया को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ के कैबिन में आई, लेकिन उसकी निगाहें नीचे जमीन पर थी। सिद्धार्थ श्रेया से कहने लगा, मिस श्रेया, पिछले 4 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप मेरा शेड्यूल बताएंगी, लेकिन आप शायद ऑफिस में काम करने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि वो आपको घर छोड़ कर आए, इससे हम दोनों का समय बर्बाद नहीं होगा। श्रेया सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर थी। उसने ऊपर सिद्धार्थ की तरफ देखा भी नहीं और वहीं चुपचाप खड़ी रही। सिद्धार्थ श्रेया की चुप्पी से इरिटेट होने लगा। श्रेया ने चुप्पी तोड़ते हुए सिद्धार्थ को सॉरी कहा और उसके दिन भर का शेड्यूल बताने लगी, लेकिन उस दौरान श्रेया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा भी नहीं। वो अपना काम करके कैबिन से बाहर जाने लगी कि अचानक सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गोद में बिठा लिया। श्रेया सिद्धार्थ के सडन एक्शन से हैरान हो गई कि कहीं वो उसे फिर कुछ ना बोल दे। वो बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने दिन भर का शेड्यूल पूछा और तुम कहीं और देखकर बता रही थी। मैंने तुम्हें मेरी तरफ देखने के लिए मना नहीं किया। श्रेया वहां से उठने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लिए उठना मुश्किल था। लीव मी सर। ये कहते वक्त श्रेया की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों दिखने लगे और सिद्धार्थ को भी वो गुस्सा साफ दिखा, इसीलिए उसने श्रेया को तुरंत छोड़ दिया। वो सिद्धार्थ की गोद से उठकर भागकर अपने कैबिन में चली गई। ये पहली बार था जब श्रेया को किसी पर गुस्सा आया हो। सिद्धार्थ को समझ आ गया श्रेया को बुरी लगी। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल किया और कहा, हेलो, कैमरा लग जाना चाहिए और याद रहे इसके बारे में किसी को पता भी ना चले, श्रेया को भी नहीं। अंडरस्टूड? गुड, बी रेडी श्रेया। अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर रहेगी। तुम किससे बात करोगी और क्या करोगी, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। सिद्धार्थ को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन वो श्रेया के हर कदम पर अपनी नजर रखना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि श्रेया किससे बात कर रही थी और दिन भर अपने कैबिन में क्या करती है। कुछ देर बाद ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया। सब लोग लंच के लिए ऑफिस कैंटीन में चले गए। सिद्धार्थ श्रेया को फुटेज में देख रहा था और सोचने लगा कि सब लोग लंच के लिए चले गए, लेकिन वो क्यों नहीं गई। तभी सिद्धार्थ को कैमरा फुटेज में लिली और ऑफिस कलीग आकाश आते दिखे। दोनों श्रेया से ऑफिस कैंटीन में लंच करने के लिए पूछने लगे। लिली और श्रेया की फ्रेंडशिप सिद्धार्थ जानता था, लेकिन आकाश का श्रेया से बात करते वक्त हाथ मिलाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने टेबल पर रखे पानी के गिलास को गुस्से में नीचे फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने श्रेया को कॉल करके फिर अपने कैबिन में बुलाया। श्रेया भी सिद्धार्थ के कैबिन में गई। वो इस बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी और बोलने लगी, यस सर। सिद्धार्थ को श्रेया और आकाश के हाथ मिलाने वाली बात याद आ गई और उसने श्रेया को 4 फाइल कंप्लीट करने के लिए कह दिया और कहने लगा, मिस श्रेया, परसों तक मुझे ये सभी फाइल चाहिए। यू गेट दैट? श्रेया को लगा कि शायद सुबह वाली बात की वजह से सिद्धार्थ ने उसे इतना काम दे दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो आकाश से बात कर रही थी, इसीलिए सिद्धार्थ को गुस्सा आया और उसने इतना सारा वर्किंग लोड डाल दिया। श्रेया फाइल्स लेकर अपने कैबिन में काम करने लगी। उसे इतना सारा काम देखकर टेंशन हो रही थी कि क्या वो इतनी फाइल्स अकेले कंप्लीट कर लेगी। श्रेया को स्ट्रेस देखकर आकाश वहां आया और उसे कहने लगा, श्रेया, अगर तुम कहो तो क्या तुम्हारी कोई मदद कर दूं? श्रेया ने आकाश से मदद के लिए मना कर दिया और कहने लगी, इट्स ओके आकाश, मैं कर लूंगी, तुम जाओ और अपना काम करो। ओके, बस इतना कहकर आकाश श्रेया के कैबिन से बाहर चला गया, लेकिन दोनों को सिद्धार्थ कैमरा फुटेज पर देख रहा था। उसने किसी को कॉल किया, कुछ कहा और कॉल रख दिया। थोड़ी देर बाद श्रेया के फोन पर किसी का कॉल आया। श्रेया ने फोन उठाया, तभी फोन करने वाले शख्स ने कहा, हेलो, इज इट श्रेया मैम? मुझे सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है, आई एम वेटिंग फॉर यू। इतना कहकर ड्राइवर ने फोन काट दिया। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे घर भेजने को क्यों कहा। श्रेया सिद्धार्थ के कैबिन गई और उससे पूछने लगी, तुमने क्या सोचकर मुझे घर भेजने की परमिशन दी? अभी तुमने कहा था कि मुझे फाइल परसों तक कंप्लीट करनी है और अभी अचानक मुझे घर भेज रहे हो। मिस श्रेया, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अभी ऑफिस में हैं और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। श्रेया ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और उसे घर भेजने का कारण पूछा। कारण बताते हुए सिद्धार्थ ने कहा, श्रेया, तुम्हें 4 फाइल परसों तक पूरी करनी है और ऑफिस में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए परसों तुम ऑफिस आकर सबमिट कर देना। श्रेया बिना कुछ कहे अपने कैबिन में गई और अपना बैग लेकर घर जा ही रही थी कि आकाश श्रेया को जाते देख कहने लगा, हे श्रेया, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो 3 बजे हैं और ऑफिस तो 7 बजे ऑफ होता है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? श्रेया ने उसे बताया कि उसे 4 फाइल परसों तक पूरी करनी होगी। श्रेया की बात सुनकर आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऑल द बेस्ट, तुम ये 4 फाइल कर लोगी। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया और श्रेया घर चली गई। फिर से आकाश और श्रेया को साथ देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर को फोन करके उसका इंतजार करने के लिए कहा। श्रेया ड्राइवर को किसी का इंतजार करते देख पूछने ही वाली थी, तभी सिद्धार्थ वहां आ गया और ड्राइवर से कहने लगा, तुम जाओ, कार में ड्राइव करूंगा। श्रेया
उस वक्त कंफ्यूज्ड थी कि सिद्धार्थ ने ड्राइवर को भेजकर खुद गाड़ी चलाने की बात क्यों कही। सिद्धार्थ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। सिद्धार्थ को इतनी तेज गाड़ी चलाता देख श्रेया कहने लगी, तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज धीरे चलाओ। सिद्धार्थ जैसे उसकी बात को इग्नोर कर रहा था, तभी श्रेया के चोट वाले हाथों पर फिर से ड्राइविंग सीट के सामने रखी लाल रंग का पत्थर गिर गया। उसी गाड़ी में डेकोरेशन पीस की तरह रख रखा था। श्रेया के हाथों से खून निकलने लगा और वो कहने लगी, आह सिद्धार्थ प्लीज स्टॉप द कार, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। सिद्धार्थ ने श्रेया के हाथों से खून निकलता देख गाड़ी रोक दी और कहने लगा, दिखाओ कहाँ लगी, तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? देखा तुमने, लगी ना, अब रुको फर्स्ट एड कर देता हूँ। श्रेया को चोट की वजह से रोना आ गया और वो समझ गई कि सिद्धार्थ जानबूझकर गाड़ी तेज चला रहा था। वो गाड़ी से उतर गई और खुद घर जाने लगी। सिद्धार्थ श्रेया को रोकने लगा, तब श्रेया ने उससे रोते हुए कहा, लीव मी प्लीज, लीव मी, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है, इसीलिए अब फर्स्ट एड करने की कोई जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज, यू गो, जस्ट गो। सिद्धार्थ को श्रेया की बात सुनकर बुरा लगा और उसने बिना वक्त गवाए श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी में ले गया। श्रेया स्ट्रगल कर रही थी, वो उसे छोड़ दे, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे नहीं उतारा और सीधे घर ले गया। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचे। श्रेया गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में भाग गई और रूम का दरवाजा बंद करके रोने लगी। सिद्धार्थ श्रेया के पीछे पीछे भागा और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन श्रेया ने दरवाजा न खोलते हुए सिद्धार्थ को वहां जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ कमरे के बाहर श्रेया के कमरे की दूसरी चाबी लेकर आया और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि श्रेया रो रही थी, लेकिन उसके हाथ से खून निकल रहा था। सिद्धार्थ को अपनी ही हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, शिट, ये क्या कर दिया मैंने, उसे मेरी वजह से चोट लगी, वो रो रही थी और मैं उस पर गुस्सा निकाल रहा था। सिद्धार्थ श्रेया के चोट पर पट्टी लगाने लगा, लेकिन उस वक्त भी श्रेया की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो सोई हुई थी। सिद्धार्थ सॉरी कहकर श्रेया को पकड़कर सो गया, लेकिन उसे फिर से स्ट्रेंज फील हुआ। ये मुझे इतना बोझ क्यों लग रहा है? श्रेया सोचने लगी कि उसके कमर पर किसी ने हाथ रखा हो, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो हैरान हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ उसे कसकर पकड़कर सोया हुआ था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, जो कि सिद्धार्थ ने उसे पकड़ रखा था, तो उसका उठना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए वो सिद्धार्थ को जगाने लगी। श्रेया की आवाज सुनकर वो फौरन उठ गया। तब श्रेया ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए किसने? खैर ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? श्रेया की बात का जवाब दिए बिना ही सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। वहीं श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि सिद्धार्थ के बर्ताव के बारे में। वो ये सोचने लगी कि आजकल उसके बर्ताव में इतना बदलाव कैसे आ गया। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाने के बाद ये सोचने लगा कि वो श्रेया के पास कैसे सो गया, जबकि वो तो सिर्फ उसे देखने गया था। फिर अचानक उसके दिमाग में ये क्यों आया कि वो श्रेया के पास जाकर सो जाए। वो अपने ही बदलाव के बारे में नहीं समझ पा रहा था। 2 दिन ऐसे ही निकल गए और वो दिन आ गया जब श्रेया को सिद्धार्थ के दिए हुए फाइल सबमिट करने थे। वो रेडी होकर ऑफिस गई। सिद्धार्थ अपने कैबिन में उसका इंतजार कर रहा था। श्रेया को अपने कैबिन में आता देख सिद्धार्थ खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो नहीं चाहता था कि श्रेया की तरफ उसका बढ़ता कदम कोई नोटिस करे। इसीलिए वो फिर से अपने बॉसी ऑरा में उससे फाइल सबमिट करने को कहा। श्रेया भी फाइल लेने के बाद सिद्धार्थ का शेड्यूल बताकर वहाँ से चली गई, लेकिन श्रेया के जाने से वो थोड़ा उदास हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने तो श्रेया के कैबिन में कैमरा लगा रखा है। वो अपने लैपटॉप में श्रेया के रूम की फुटेज देखने लगा और फिर उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि श्रेया लिली और आकाश से बात कर रही थी। सिद्धार्थ सोचने लगा, इस आकाश की प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो श्रेया से दूर नहीं रहता। सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए विक्की को फोन किया और उससे कुछ कहकर फोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। अगले दिन जब श्रेया ऑफिस गई तो उसका कैबिन खाली था। वो परेशान हो गई कि उसका सामान उसके कैबिन से कहाँ चला गया। तब उसने पूछने के लिए विक्की को फोन करते हुए कहा, हेलो विक्की, मेरा सामान मेरे कैबिन में नहीं है। विक्की ने श्रेया को जवाब दिया, श्रेया तुम्हारा सामान सिद्धार्थ के कैबिन में शिफ्ट हो गया है, अब से तुम सिद्धार्थ के कैबिन में अपना काम करोगी, ओके? इतना कहकर विक्की ने फोन रख दिया। श्रेया अपना पर्स लेकर सिद्धार्थ के रूम में गई और बाहर खड़े होकर कहने लगी, मैं आई कम इन सर? सिद्धार्थ ने कहा, आज से आप मेरे ही कैबिन में काम करेंगी और हाँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? श्रेया बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। वहीं सिद्धार्थ काम करते वक्त श्रेया को घूरे जा रहा था। श्रेया उस वक्त ऑकवर्ड महसूस करने लगी, क्योंकि सिद्धार्थ का उससे लगातार घूरना श्रेया को अच्छा नहीं लगा। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? सिद्धार्थ उसे देखने में इतना बिजी था कि वो श्रेया की बात गौर ही कर रहा था। तभी चिल्लाते हुए श्रेया ने सिद्धार्थ से कहा, देखिए सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, या आप आज इतने फ्री हैं जो मुझे देखे जा रहे हैं? सिद्धार्थ उसकी बातें सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया और श्रेया को सॉरी कहकर अपना काम करने लगा। श्रेया को सिद्धार्थ के कैबिन में बैठना ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की नजर अभी भी उस पर थी, लेकिन वो अपने काम में ऐसे व्यस्त थी सिद्धार्थ के पास जैसे श्रेया को घूरने के अलावा कोई काम ही नहीं था। तभी उसे विक्की का कॉल आया।
फोन पर विक्की ने सिद्धार्थ से कहा, हेलो सिद्धार्थ, आज मुझे रॉगर कंपनी की तरफ से फोन आया था। वो एक बार फिर मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये मीटिंग छोटी सी होगी। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के साथ हमारी बोर्ड मीटिंग होगी। और हाँ, याद रखना, आज मिस्टर बख्शी के साथ हमारी मीटिंग है, तो वो लोग हमारे ऑफिस आएंगे, तो तुम और श्रेया तैयार रहना, ठीक है? इतना कहकर विक्की ने फोन रख दिया। सिद्धार्थ श्रेया को मीटिंग के बारे में बताने लगा, साथ ही वो सभी फाइल लाने को कही जो उसने श्रेया को पूरी करने के लिए दी थी। श्रेया अपनी सीट से उठकर वो सारी फाइल निकालने लगी जो उसने पूरी की थी, ताकि जब मीटिंग शुरू हो तो वो ये फाइल्स दिखा सके। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की कंपनी के बाहर एक काले रंग की गाड़ी दिख रही थी। उस गाड़ी से बाहर निकलकर अखिल अपने असिस्टेंट विकास के साथ आया और सीधे सिद्धार्थ के कैबिन में चला गया। सिद्धार्थ के कैबिन में जाने के बाद वापस अखिल और श्रेया की मुलाकात हुई, लेकिन इस बार अखिल ने श्रेया के हाथ में एक निशान देखा, जिसके बाद वो विकास को कुछ इशारा करने लगा। श्रेया के हाथ में बना हुआ काले मस्से का वो निशान उसका बर्थ मार्क था, लेकिन अखिल को श्रेया के हाथ में बने निशान किसी की याद दिलाने लगे। जल्द ही ये मीटिंग खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, क्या हम मीटिंग जल्दी खत्म कर सकते हैं? मुझे कुछ काम भी है। सिद्धार्थ खुद इस मीटिंग को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अपने आइडियाज शेयर करने लगा। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। अखिल जब बाहर आने लगा तो उसने श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गॉड ब्लेस यू। इतना कहकर वो वहां से चला गया। श्रेया अखिल के बर्ताव से हैरान थी। उसका अखिल का सिर पर हाथ रखना अपनापन महसूस करवा रहा था, लेकिन वो ये कहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वापस अपना काम करने लगी। श्रेया को लगा कि अखिल के स्नेह को सिर्फ उसने नहीं महसूस किया, बल्कि वहाँ खड़े सिद्धार्थ और विक्की भी ध्यान दे रहे थे। सिद्धार्थ पता करना चाहता था कि अखिल हर बार श्रेया से जब भी मिलता है तो इतने प्यार से क्यों बात करता है, कहीं उसके मन में कोई प्लान तो नहीं। सिद्धार्थ विक्की से अखिल पर नजर रखने के लिए कहने लगा। वहीं श्रेया भी खुद से बातें करते हुए कहने लगी, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? लेकिन मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जानती हूँ, और फिर उनका मेरे सिर पर हाथ रखना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस करवाता है जैसे मैं किसी अपने से मिली हूँ। श्रेया सोचने लगी कि बस एक बार फिर वो अखिल से मिल ले, ताकि श्रेया अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके। लेकिन सिद्धार्थ को अखिल पर शक था कि वो श्रेया से कुछ ज्यादा ही चेप होने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ ने पहले ही विक्की से कह रखा था कि वो अखिल पर अपनी नजर रखे। अखिल सिद्धार्थ के कंपनी से बाहर आ गया और विकास से कहा, यू हैव 2 days, मुझे श्रेया गुप्ता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेट अबाउट हर, ओके? इतना कहकर अखिल वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपने घर चला गया। अखिल के कहे अनुसार विकास श्रेया के बारे में सारी जानकारी निकालने लगा। यहाँ तक उसने कुछ लोगों को श्रेया पर नजर रखने के लिए भी कहा, ताकि श्रेया के बारे में उन्हें हर खबर मिल सके। लेकिन सिद्धार्थ ने भी विक्की से कहकर अखिल के पीछे कुछ स्पाई लगा रखे थे, जिससे वो जान सके कि अखिल श्रेया से इतना सॉफ्ट बिहेव क्यों करता है। सिद्धार्थ बस श्रेया को प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि बिजनेस में कौन सी बाजी कब पलटे ये कोई नहीं जानता। कहीं अखिल भी तो श्रेया के साथ वही तो नहीं कर रहा। वहीं श्रेया शाम को ऑफिस से घर जाने के लिए अकेले ही बाहर आई, क्योंकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ आने वाला है, इसीलिए वो पार्किंग में गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे की तरफ पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे किसी की परछाई दिख रही थी। श्रेया ने 2 कदम आगे बढ़ाए। वो शख्स भी श्रेया के पीछे पीछे आने लगा। श्रेया डर गई और घबराते हुए चिल्लाने लगी, कौन है? सामने आओ। श्रेया अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके चेहरे पर डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी वो किसी से टकरा गई। वो डर गई कि कोई उसे मारने आया है। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस शख्स ने उससे कहा, श्रेया, श्रेया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? श्रेया को आवाज जानी पहचानी लगी। उसने अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा पाया, जिसने अपने दोनों हाथ श्रेया के चेहरे पर रखे थे। श्रेया सिद्धार्थ के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, सिद्धार्थ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज चलो। सिद्धार्थ का शक फिर अखिल पर गया। वो श्रेया को कंफर्ट कराते हुए घर ले गया। कुछ देर बाद अखिल का असिस्टेंट विकास अखिल के ऑफिस में एंटर हुआ और अखिल को रिस्पेक्टफुली गुड आफ्टरनून विश किया और बताया कि आज श्रेया का पार्किंग में कोई पीछा कर रहा था, जिससे वो घबरा गई। विकास की बात सुनकर अखिल सोचने लगा कि आखिर कौन श्रेया का पीछा कर सकता है। इससे ये साफ है कि श्रेया कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। उसने विकास से कहा, जब वो रो रही थी तब तुम कहाँ थे, और क्या वो वहाँ अकेली थी? अखिल की बात का जवाब देते हुए विकास ने कहा, सर, मिस्टर सिद्धार्थ वहाँ आ गए और मिस श्रेया को वहाँ से ले गए। विकास की बात से कहीं ना कहीं अखिल को चैन मिला कि श्रेया वहाँ अकेली नहीं थी, कम से कम सिद्धार्थ वहाँ उसके साथ था। लेकिन उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि आखिर कौन श्रेया का पीछा कर सकता है। उसने विकास से कहा, विकास, श्रेया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो फौरन मुझे बताना, और हाँ, याद रहे, श्रेया की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अखिल के डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हुए विकास वहाँ से चला गया। वहीं सिद्धार्थ और श्रेया रॉय मैंशन पहुंचे। श्रेया उस वक्त भी घबराई हुई थी। सिद्धार्थ श्रेया को उसके कमरे में ले गया और पूछने लगा, श्रेया, मेरी तरफ देखो, तुमने वहाँ किसी को देखा? कोई था वहाँ? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? श्रेया सिद्धार्थ को बताने लगी कि जब वो पार्किंग में जा रही थी तो कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ वहाँ आ गया। श्रेया ने सिद्धार्थ को यह भी बताया कि उस शख्स ने काले रंग की जैकेट पहनी थी और चेहरे पर काले रंग का मास्क लगा रखा था। सिद्धार्थ श्रेया की बात सुनकर उसकी सुरक्षा के लिए और चौकन्ना हो गया। सिद्धार्थ श्रेया को गले लगाकर सुलाने लगा। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ की बाहों में सो गई। सिद्धार्थ अपने रूम में आकर विक्की को फोन करके कहने लगा, हेलो विक्की, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। उसने विक्की से कुछ कहा और फोन रख दिया।
और वापस श्रेया के कमरे में चला गया। श्रेया अपने कमरे में शांति से सो रही थी। सिद्धार्थ फिर श्रेया के साइड में जाकर लेट गया। अगली सुबह श्रेया के उठने से पहले ही सिद्धार्थ उठकर अपने कमरे में चला गया और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। वहीं श्रेया भी तैयार होकर नीचे आई। श्रेया को देखकर सिद्धार्थ कहने लगा, श्रेया मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम कहीं भी जाओ तो अकेले नहीं जाऊंगी, समझी? कहीं भी जाने से पहले तुम मुझे और विक्की को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करोगी। और हाँ, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम घर पर रेस्ट करो। श्रेया सिद्धार्थ के केयरिंग नेचर से खुश थी कि पहली बार उसने श्रेया से इतने प्यार से बात की थी। श्रेया सिद्धार्थ को बताती है कि आज उसका और लिली का शॉपिंग का प्लान है। सिद्धार्थ श्रेया की बात से खफा हो गया क्योंकि अभी उसने श्रेया को समझाया था कि बाहर जाना अभी उसके लिए ठीक नहीं है और वो लिली के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाने लगी। श्रेया के शॉपिंग प्लान को सुनकर ईशा का भी मन हुआ। वो भी सिद्धार्थ से जिद करने लगी कि वो भी शॉपिंग के लिए उसके साथ जाएगी। सिद्धार्थ दोनों की जिद के आगे हार गया और दोनों को जाने की परमिशन दे दी। वो विक्की को इशारा करते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद श्रेया और ईशा शॉपिंग मॉल पहुंचे। लिली ऑफिस से सीधे शॉपिंग मॉल आ गई। तब जब 3 लड़कियां साथ थी तो जाहिर है समय तो लगेगा ही। तीनों ने खूब मस्ती की। वहीं सिद्धार्थ तीनों को देख रहा था। दरअसल उसने विक्की से कहा था कि जब भी श्रेया बाहर जाए उसके आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में श्रेया को ना पता चले। गार्ड्स श्रेया की मस्ती भरी वीडियो सिद्धार्थ को भेज रहे थे। सिद्धार्थ श्रेया की स्माइल देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि लंबे वक्त बाद श्रेया के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। श्रेया लिली और ईशा से कहने लगी कि वो वॉशरूम जा रही है। वॉशरूम के रास्ते में थोड़ा अंधेरा था क्योंकि वो मॉल के एग्जिट एरिया में था। श्रेया को फिर महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। तभी अचानक वॉशरूम का डोर लॉक हो गया। श्रेया डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो रोते हुए कहने लगी, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज, मैं अंदर बंद हो गई हूँ। लिली और ईशा को श्रेया का बाहर इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। श्रेया वॉशरूम से बाहर ही आई। दोनों ने सोचा कि जाकर एक बार चेक करें। दोनों वॉशरूम की तरफ गए। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला तो श्रेया को जमीन पर बेहोश पाया। उसके पैर से खून निकल रहा था। श्रेया को बेहोश देखकर ईशा ने तुरंत सिद्धार्थ को घबराते हुए फोन किया। हेलो भाई, श्रेया वॉशरूम में बेहोश हो गई है, उसके पैर से खून निकल रहा है। सिद्धार्थ श्रेया के बारे में सुनकर बेचैन हो गया। उसने टेबल से गाड़ी की चाबी ली और मॉल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ मॉल में आया। उसने देखा कि श्रेया बेहोश थी। लिली और ईशा उसके पास थे। सिद्धार्थ दोनों से पूछने लगा, ये कैसे हुआ? श्रेया तो तुम दोनों के साथ थी। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए लिली ने कहा, श्रेया वॉशरूम गई थी सर, हम बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन वो बाहर नहीं आई, तो हमने सोचा कि हम जाकर देखें। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो श्रेया वहाँ बेहोश पड़ी थी। सिद्धार्थ श्रेया को गोद में उठाकर कार में लेटाकर घर ले गया। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचे। सिद्धार्थ श्रेया को उसके कमरे में ले गया। श्रेया बेहोश थी, उसके पैर से खून निकल रहा था। सिद्धार्थ ने उसके पैर पर पट्टी बांधी और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद श्रेया होश में आई। उसे वॉशरूम में हुए हादसे की याद आ गई और वो रोते रोते सिद्धार्थ को बुलाने लगी। श्रेया की रोने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ कमरे में आया और गले लगाते हुए श्रेया से कहने लगा, श्रेया डोंट क्राई, मैं यही हूँ, देखो और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। रो मत और बताओ मुझे कि क्या हुआ था, वहाँ तुम बेहोश कैसे हो गई? श्रेया सिद्धार्थ को सारी कहानी बताती है कि जब वो वॉशरूम गई तो फिर कोई उसका पीछा कर रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई और बेहोश हो गई। सिद्धार्थ श्रेया की बात सुनकर सोचने लगा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई इतनी हिम्मत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने विक्की को फोन कर घर आने को कहा। विक्की भी उसकी बात मानते हुए घर आया। जैसे कि उसने विक्की से कहा था कि जब भी श्रेया बाहर जाए तो उसके आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में श्रेया को ना पता चले। फिर इसके बावजूद भी उस शख्स ने श्रेया पर हमला कैसे किया? विक्की थोड़ी देर बाद घर आया और सिद्धार्थ ने मॉल में हुई घटना की सारी बात विक्की को बताई। विक्की हैरान था कि कोई श्रेया के साथ ऐसा क्यों करेगा जबकि वो तो किसी को ढंग से जानती भी नहीं। सिद्धार्थ ने विक्की से कहा, विक्की हमें श्रेया की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और क्योंकि आज के बाद हुए हादसे के बाद इतना तय है कि अखिल का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमें श्रेया के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा क्योंकि जब वो 4 साल की थी तो उसके असली माँ बाप की मौत हो गई थी। वो कौन थे ये हमें मिस्टर गुप्ता ही बता सकते हैं। विक्की ने नवीन को फोन किया और ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहा। अखिल का असिस्टेंट विकास अखिल के ऑफिस में एंटर करते हुए अखिल को मॉल वाले हादसे के बारे में बताने लगा कि श्रेया बाहर आ गई थी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने। जब वो वॉशरूम गई तो फिर कोई उसका पीछा कर रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई और बेहोश हो गई। विकास की बात सुनकर अखिल गुस्से में आ गया कि कोई श्रेया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने विकास से कहा, विकास मैंने कहा था ना कि श्रेया के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अगर ये वो निकली तो फिर श्रेया की सिक्योरिटी सिद्धार्थ के साथ मिलकर हमें बढ़ानी होगी, लेकिन उससे पहले हमें कंफर्म होना होगा। विकास ने अखिल की बात सुनने के बाद किसी को फोन किया। कुछ देर बाद कोई अखिल के ऑफिस में आया और उसने श्रेया के बारे में सारी जानकारी दी, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें नम हो गई और गुस्से से लाल भी, क्योंकि वो हर उस शख्स से बदला लेना चाहता था जिसने श्रेया को रुलाया था। लेकिन वो इसके लिए सिद्धार्थ का साथ चाहता था क्योंकि सिद्धार्थ की पावर और पहुंच ही काफी थी। लेकिन अखिल श्रेया को सारी मुसीबत से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने विकास से कहा कि वो सिद्धार्थ के असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले। विकास अखिल की बात सुनकर बाहर चला गया
और विक्की को फोन कर सिद्धार्थ से मिलने का अपॉइंटमेंट लेने लगा। विक्की सिद्धार्थ के पास गया और उसे बताने लगा, सिद्धार्थ, अखिल के असिस्टेंट ने तुमसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली है और तुमसे ऑफिस में मिलना चाहता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने विक्की से कहा, बिल्कुल, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ, कल उन्हें ऑफिस में आने के लिए कहो। श्रेया सिद्धार्थ के कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे अंदर आने के लिए कहा। ये पहली बार जब सिद्धार्थ श्रेया को रूम के अंदर आने के लिए कह रहा था, उसे लगा कि सिद्धार्थ उसकी केयर करने लगा है। श्रेया रूम के अंदर गई और कहने लगी, तुम लोग कोई सीरियस बात कर रहे हो क्या? कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मैं तुम्हारे पास आने वाला था। खैर ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम कहीं भी जाओ तो अकेले नहीं जाओगी, समझी? कहीं भी जाने से पहले तुम मुझे और विक्की को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करोगी। और हाँ, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। श्रेया सिद्धार्थ की बात सुनकर कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अगर पूरे दिन घर पर रही तो बोर हो जाऊंगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, सिद्धार्थ ने श्रेया से कहा। श्रेया छोटे बच्चे की तरह रूठ कर अपने कमरे में चली गई। ये क्या, तुमने उसे ऑफिस आने से क्यों मना कर दिया? विक्की सिद्धार्थ से कहने लगा। विक्की की बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आई नो कि श्रेया थोड़ी नाराज हो गई है, लेकिन ये उसकी भलाई के लिए है, क्योंकि कल अखिल ऑफिस आएगा और मैं नहीं चाहता कि श्रेया उसके सामने हो। ओह, तो ये बात है, ठीक है फिर। वैसे आजकल तुम श्रेया की काफी केयर करने लगे हो, अच्छा लगा जानकर। विक्की को चुप कराते हुए सिद्धार्थ कहने लगा, शट अप, गो एंड डू योर वर्क। लेकिन सिद्धार्थ ये बात जानता था कि वो अब श्रेया की केयर करने लगा है। अगर श्रेया उसके आसपास नहीं होती तो उसे बेचैनी होने लगती है, इसीलिए वो श्रेया को हर वक्त अपने सामने देखना चाहता था। वहीं अखिल सिद्धार्थ से मिलने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ उसकी परेशानी में जरूर उसका साथ देगा। अगली सुबह सिद्धार्थ और विक्की ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आए। नीचे डाइनिंग टेबल पर श्रेया उदास बैठी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ श्रेया की खामोशी देखकर समझ गया कि वो ऑफिस न जाने की वजह से उदास थी, इसीलिए उसने श्रेया को अपना टैब देते हुए कहा, श्रेया टेक दिस, इससे तुम बोर नहीं होगी। लेकिन श्रेया फिर भी उदास थी, क्योंकि वो भी ऑफिस जाना चाहती थी। बहुत कम वक्त में उसकी और लिली की काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, पर उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो टैब लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं सिद्धार्थ और विक्की भी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो अखिल अपने असिस्टेंट विकास के साथ दोनों का वेट कर रहा था। सिद्धार्थ अखिल को देखकर पूछने लगा, अखिल, आप इतनी जल्दी आ गए? मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे मिलने के लिए समय का भी इंतजार नहीं कर पाए। सिद्धार्थ की बात सुनकर अखिल ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद कुछ कहना, ठीक है? सिद्धार्थ को अखिल की बात सुनकर लगा कि जरूर कोई बात होगी, तभी वो समय से पहले आकर उसका इंतजार करने लगा। सिद्धार्थ अखिल को अपने कैबिन में ले गया और कैबिन का दरवाजा बंद कर लिया। लंबी बातचीत के बाद दोनों हंसते और हाथ मिलाते हुए आए। अखिल को सिद्धार्थ कैबिन के बाहर तक छोड़ने आया और उससे कहने लगा, अखिल, तुम परेशान मत हो, ठीक है? और श्रेया की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि तुम मेरे और श्रेया के रिश्ते के बारे में सब जानते हो, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अखिल को उसकी बात पर पूरी उम्मीद थी। वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है और मैं जानता था कि तुम मना नहीं करोगे। उसका ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इतना कहकर अखिल वहां से चला गया। वहीं श्रेया सिद्धार्थ की केयरिंग नेचर से खुश थी। वो कुछ दिनों से श्रेया से इतने प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं सिद्धार्थ का बर्ताव कहीं फिर ना बदल जाए, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी सिद्धार्थ का ये बर्ताव ना बदले, इसीलिए वो उसकी सारी बात मानेगी। वो शाम को सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर उसे कल सुबह वाली बात याद आ गई कि जब उसने सिद्धार्थ से पूछा था कि वो रात को खाने के लिए क्यों नहीं आया, तो उसने सबके सामने श्रेया को डांट दिया था। इसीलिए श्रेया चुप रह गई, क्योंकि वो सिद्धार्थ का मूड जानती थी कि वो कभी भी बदल सकता है। शाम को जब सिद्धार्थ घर आया तो वो सबके साथ हॉल में बैठी थी। श्रेया को सबके साथ बैठता देख सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? जानता हूँ कि घर पर मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है, इसे जानकर तुम खुश हो जाओगी। अगले हफ्ते हमारी कंपनी की, अखिल की कंपनी के साथ बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद डील फाइनल हो जाएगी। श्रेया ये खबर सुनने के बाद खुश हो गई, क्योंकि उसने फाइल बनाने में इतनी मेहनत जो की थी और इस बोर्ड मीटिंग के लिए वो 100% देना चाहती थी। श्रेया बोर्ड मीटिंग के लिए तैयारी करने लगी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ की कंपनी को और फायदा मिले, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी। श्रेया सिद्धार्थ के साथ मिलकर दिन रात इस मीटिंग के लिए मेहनत कर रही थी। जैसे कि सिद्धार्थ ने उसे ऑफिस जाने के लिए मना किया था, तो वो घर रहकर ही मेहनत कर रही थी। एक रात मीटिंग के लिए श्रेया फाइल बना रही थी। काफी देर हो चुकी थी, वो फाइल पर ही अपना सिर रखकर सो गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां आया और उसने देखा कि श्रेया फाइल पर सिर रखकर सो रही थी और उसके बाल उसके खूबसूरत से चेहरे को छुपा रहे थे। सिद्धार्थ उसके चेहरे से बाल हटाते वक्त मुस्कुरा रहा था। उसने श्रेया को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। श्रेया को बिस्तर पर सुलाते हुए वो खुद श्रेया की साइड में श्रेया को पकड़कर सो गया। श्रेया नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ हर रात उसके कमरे में आकर उसे पकड़कर सोता है, और ये हफ्ता भी ऐसे ही निकल गया। बोर्ड मीटिंग का दिन आ गया। इस दिन का इंतजार दोनों को था, क्योंकि दोनों ने इस बोर्ड मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की थी। ये मीटिंग इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के साथ होनी थी, इसीलिए सिद्धार्थ और अखिल दोनों ऑफिस में साथ आए और मीटिंग शुरू हुई। उस मीटिंग में श्रेया भी मौजूद थी। श्रेया को वहां मौजूद देख अखिल उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। अखिल को खुद की और मुस्कुराते देख वो भी स्माइल करने लगी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई। सिद्धार्थ खुश था, क्योंकि ये मीटिंग उसके लिए बहुत जरूरी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल देख श्रेया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने इतनी मेहनत सिर्फ सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए की थी। वहीं अखिल श्रेया को देख उसके पास गया और कहने लगा, कैसी हो श्रेया, तुम ठीक हो ना? मैंने सुना था तुम बेहोश हो गई थी, अब ठीक हो ना तुम?
देखो अपना ख्याल रखो, ठीक है, जल्द मिलेंगे। श्रेया को लगा कि अखिल से बात करता देख कहीं सिद्धार्थ उस पर गुस्सा न करे, लेकिन इस बार सिद्धार्थ दोनों को देख स्माइल करने लगा। वो सोच रही थी कि इस बार सिद्धार्थ गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा हंस रहा था। वो सिद्धार्थ के बदलते बर्ताव से खुश थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के फोन पर किसी का कॉल आया। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और श्रेया के पास गया और कहा, श्रेया 2 दिन बाद मुझे 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर मसूरी जाना होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। बिजनेस ट्रिप की बात सुनकर श्रेया मायूस हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा था। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ओ ठीक है, और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है, और जल्दी आना। सिद्धार्थ को श्रेया की उदासी दिख रही थी। वो जानता था कि उसके बाहर जाने से श्रेया उदास थी, इसीलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए वो उसे लंच पर बाहर लेकर गया। श्रेया को सिद्धार्थ उसी होटल में ले गया जहां वो पहली बार अंतरा को लेकर गया था। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेने आया। दोनों ने अपना ऑर्डर दिया। वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। वेटर ने कुछ और वेटर के पास जाकर कहने लगा, ये वो मैडम नहीं थी पिछली बार आई थी? पिछली बार तो कोई और थी। खैर हमें क्या, और वैसे भी ये लोग बड़े आदमी हैं, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। श्रेया उनकी बात सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था कि क्या ये लोग सिद्धार्थ और अंतरा को जानते थे, तभी ये सब बात कह रहे हैं। वो सिद्धार्थ के सामने शो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने कुछ सुना ही नहीं था। वो सिद्धार्थ से कहकर वॉशरूम गई और रोने लगी। उसे पता था कि एक दिन अंतरा वापस आकर अपनी जगह ले लेगी और फिर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। खुद को संभालते हुए उसने अपना फेस वॉश किया और वापस बाहर आ गई। सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कि वो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। सिद्धार्थ अपने फोन में लगा हुआ था। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो देखा कि श्रेया की आंखें लाल थी। उसने श्रेया से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम ठीक हो ना? श्रेया ने हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि क्यों श्रेया ने अपना चेहरा नीचे रख रखा था। श्रेया अचानक से कहने लगी कि उसे घर जाना है। सिद्धार्थ समझा नहीं कि वो अचानक घर जाने के लिए क्यों कहने लगी। सिद्धार्थ उसकी बातें मानते हुए उसे घर ले गया। थोड़ी देर बाद जब दोनों घर पहुंचे तो श्रेया फौरन अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ समझ गया कि वो जरूर किसी बात से उदास है, तभी वो भागकर चली गई। श्रेया अपने कमरे में जाकर रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और रोने लगती है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सिद्धार्थ को क्यों चैलेंज किया। जबकि सिद्धार्थ अभी भी अंतरा से प्यार करता है, तो फिर चाहे कुछ भी कर ले, सिद्धार्थ उसका कभी नहीं हो सकता। वो रोते हुए खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ मेरा नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? क्यों मैं खुश नहीं रह सकती? वो अपनी जिंदगी से खफा थी कि आखिर उसकी जिंदगी में वो खुशी क्यों नहीं थी जैसा वो चाहती थी। श्रेया रोते रोते सो गई। जैसे कि हर रात सिद्धार्थ उसके कमरे में आकर सोता था, उसने श्रेया के चेहरे को देखा, जो कि रोने की वजह से उतरा हुआ सा लग रहा था। वो नींद में भी सिसक रही थी। सिद्धार्थ सोच रहा था कि आखिर उसे होटल में क्या हुआ कि वो घर जाने के लिए कहने लगी, और अभी उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा है कि वो रोई थी। सिद्धार्थ उसके पास जाकर लेट गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। श्रेया जो कि सिद्धार्थ से थोड़ी दूरी में सो रही थी, सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपने एक हाथ से श्रेया के बालों को सहलाने लगा। उसका चेहरा सोते वक्त एक छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे देखकर किसी को भी प्यार हो जाए। सिद्धार्थ का एक हाथ श्रेया के गालों पर था, वहीं दूसरे हाथ से उसने श्रेया को पकड़ रखा था। श्रेया सोते हुए सिद्धार्थ को गले लगाने लगी। सिद्धार्थ श्रेया को गले लगाता देख मुस्कुराने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके सो गया। अगले दिन सिद्धार्थ श्रेया के उठने से पहले ही उठ गया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद श्रेया भी सोकर उठी। उसे ऐसा लग रहा था कि रात को कोई उसके पास सोया हुआ था। वो अपने आसपास देखने लगी।